खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को भी आने की मजाल ना हो। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जिस पाकिस्तान का विज़न या सोच को लेकर कायदे आज़म ने इस मुल्क को बनाया, क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है? इस मौजू पे बात करने के लिए जिस गेस्ट को हमने आज मदऊ किया है, वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। वो एक टीचर भी हैं और रिसर्चर भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। सोशल मीडिया पर वो बच्चों को टीच कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ सर अली अवैस बांट की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का हैं, शुक्र बहुत कायनात। शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने का। सर, जो आज का हमारा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर उस पर कोई बात कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की आपकी फ़ील्ड है और ये टॉपिक काफ़ी जो है, मुझे लगा कि आप इस पर अच्छा जो है अच्छे से ब्रीफ कर सकेंगे। तो आपका क्या कहना है कि जो विज़न या जो सोच कायदे आज़म की थी, जिस तरह से उन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, उस पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? कायनात, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो कायद का विज़न है वो पाकिस्तान के लोगों के सामने रख सकूं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उन मसाइल की वजह ये है कि पाकिस्तान ने कायद के विज़न से बिट्रे किया है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। पाकिस्तान ने कायद के विजन को छोड़ दिया है। इस वजह से पाकिस्तान मुश्किल हालात के अंदर खड़ा है। ठीक है, तो ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम आज आज जो जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं? मेनली कुछ चीज़ें जो हैं वो आप डिस्कस करें। अच्छा कायनात, इसमें अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तालीम की, तो कायद का विजन जो तालीम के ऊपर था वो कहते थे कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। उसके बाद उनकी एक उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तालीम की ताकत है और दूसरी तलवार की ताकत है, और इन बिल्कुल, दोनों के दरमियान एक कंपटीशन है, एक बिल्कुल, राइवलरी है। लेकिन वो कहते थे कि जीतती हमेशा आखिर के ऊपर जो है वो कलम ही जीतता है। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली कायनात ये देखें कि पाकिस्तान तालीम के हवाले से पाकिस्तान की हालत बहुत ही मखदूश है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बाकी ममालिक के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें या देखा कंपेयर किया जाए, तो हमारा मुल्क तालीमी मैदान में बहुत पीछे है बाकी ममालिक से। इतना पीछे है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल पाकिस्तान में नहीं जाते। और अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं तो पाकिस्तान सिर्फ अफ़गानिस्तान से ज़्यादा पैसे एजुकेशन पे लगाता है। तो आप देख लें कि फिर हम अफ़गानिस्तान के साथ एजुकेशन में कंपटीशन में है। इसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर के ऊपर बात करूं तो पाकिस्तान को जो दूसरा मसला दरपेश है वो दहशतगर्दी का है, वो अदम बर्दाश्त का है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। कायद का जो विजन था इस हवाले से वो प्लूरलिज्म के ऊपर बेस करता था, वो टॉलरेंस के ऊपर बेस करता था। बिल्कुल, अगर कायनात आपके लिए भी शायद इंटरेस्टिंग हो कि कायद जब 11 अगस्त की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है उसके इजलास के लिए सबसे पहला इनविटेशन जो भेजा गया वो एक हिंदू को भेजा गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के अंदर वाइसराय हिंद जो माउंट बैटन थे जी, उनको जी। कहा गया कि आप एड्रेस करें, तो जब उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो रवादारी के ऊपर खड़ा होगा, जिसकी बुनियाद रवादारी के ऊपर होगी। तो कायद जो है उन्होंने लेकिन उनको आज अगर देखा जाए, आज का माशरा या आज की कौम हम देखें, यंग जनरेशन में भी देखें, तो अदम बर्दाश्त की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस मुल्क में रह के फेस करनी पड़ रही हैं। कायनात, अदम बर्दाश्त तो खौफनाक हदों को छू रहा है बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान है। में। शायद आपने जो वर्ड जो चूज़ किए हैं, मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान के हवाले से इस इशू में थोड़े सॉफ्ट हैं। बहुत बिल्कुल, बहुत ग्रेव इशू है ये पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे है। तो कायद उस टाइम पे तो माउंट बैटन ने कहा कि आप रवादारी का मॉडल ऑप्ट करेंगे जो अकबर का मॉडल था। ठीक है। तो कायद जो है उन्होंने उनसे कहा कि ये जो रवादारी और बर्दाश्त का जो ये जो लेगेसी है ये बिल्कुल, अकबर से नहीं,
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें लेगेसी में मिली है और इसकी ट्रेडिशन वहाँ से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में अगर आप मजहबी अगर आप मजहबी जो है वो टॉलरेंस की बात करें, आप सेक्टेरियन टॉलरेंस की बात करें, तो पाकिस्तान में तो हालात बहुत बुरे हैं। बुरे हैं, हमारी बिल्कुल ऐसे ही है सर। माइनॉरिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान खौफनाक मुल्क है बिल्कुल माइनॉरिटीज़ ऐसे ही के है। लिए। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब ये इस हवाले से फिर अगर अब तीसरे नंबर के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान में जो सियासी शोरश है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी जो माहौल है, वो बिल्कुल। भी अगर हम देखें तो वो इस वजह से है कि हमने कायद के विजन से बिट्रे किया है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कायद का जो विजन था, एक दफ़ा मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि दिल्ली में कायद ने देखा कि एक बंदे ने उनकी पोर्ट्रे बनाई हुई है जिसमें उन्होंने ताज पहना हुआ है, सर के ऊपर ताज रखा हुआ है और बड़े चमकीले और भड़कीले कपड़े जैसे बादशाह पहनते थे हुँ। वैसे कपड़े उन्होंने कायद को पहनाए हुए हैं। तो कायद उस चीज़ के ऊपर खुश नहीं हुए, बल्कि कायद ने उस बंदे को कहा कि मैं जो पाकिस्तान बनाना चाह रहा हूँ वो जमहूरी पाकिस्तान होगा। उसमें इस तरह वो उसमें एक बादशाहत या इस तरह की चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी। लेकिन आप देखें कि जो पर्सनालिटी वर्शिप है वो किस खौफनाक हद तक पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर ऐसे ही है, लेकिन मौजूद है। आज अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा कि जो आज के हुक्मरान हैं, उनमें ये चीज़ नहीं देखी जाती। जो कायद का एक जिस तरह से आप बता रहे थे विज़न था या जिस तरह से उनकी सोच थी कि उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा कि उनको एक जो है वो इस तरह का गेटअप दिया जाए या इस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाए। लेकिन आज हम जब ये चीज़ देखते हैं तो बिल्कुल उलट हमें नज़र आती है। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम कायनात बात करें गवर्नेंस के ऊपर, आपने देखा है कि गवर्नेंस का कितना बड़ा इशू है, बल्कि गवर्नेंस का कोलैप्स नज़र आता है हमें पाकिस्तान के अंदर। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कलोनियल स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े हैं, नौआबादियाती उनका स्ट्रक्चर है। इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया ने अपने इदारों के अंदर रिफॉर्म्स कर ली, ठीक लेकिन है। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली वो रिफॉर्म्स नहीं की। ठीक है। कायद के जो इरशादात हैं वो सारे इदारों के बारे में मौजूद हैं जो उनके लिए मशअले राह भी हैं। ठीक मैं है। सिर्फ आपको एक उनका सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने कहा कि आपने कौम का खादम बनना है, आप डोंट ट्राई टू बी देयर मास्टर्स। बिल्कुल ऐसे ही। आपने कौम का खादम बनना है, आपने उनका मास्टर या आपने उनका आका बनने की कोशिश नहीं करनी। हुँ। लेकिन आपको अब अगर आप अभी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे या दूसरे इदारों को देखेंगे हुँ। तो आपको वो जो कलोनियल जो माइंडसेट है और कलोनियल जो स्ट्रक्चर है उसके रेमिनेंट्स आपको पूरी आबोताब के साथ आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। अच्छा सर, कायद ने तो ख़वातीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ पे भी बहुत कुछ कहा, उस बारे में भी थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। कायनात, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये जो 51% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है इसके बारे में मैं बात करना भूल गया था, कायद के विजन को डिस्कस और करना बड़ा भूल गया ज़रूरी था। था सर ये, क्योंकि फ़ीमेल्स के तहफ़्फ़ुज़ पे और उनके हकूक़ पे बहुत कम बात की जाती है। तो मैं चाह रही थी यहाँ पे भी हम कायद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़रूर रखें। बिल्कुल तो ऐसे ही। ज़रूर आप इस पे गाइड करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कायद कहते थे कि कोई भी कौम जिसके अंदर औरतें मर्दों के शाना बशाना नहीं खड़ी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली देखें कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ पे औरतों को अपना पॉलिटिकल राइट वोट कास्ट करने की हुँ, हुँ। इजाज़त नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसे ही बेशुमार है। एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैंने तो रिसेंटली एक वो सॉन्ग टाइप भी सुना है जिसमें मिलाइन किया गया है कि अगर कोई वालिद अपनी बेटी को स्कूल भेजता है तो उसको बहुत मिलाइन किया गया है। हुँ। और उसके मुकाबले में अगर आप कायद का कंडक्ट देखें तो फातिमा जना उनकी जो सिस्टर हैं जी, वो जी। थ्रू आउट उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल में उनके साथ उनके शाना साथ खड़ी बशाना थी, खड़ी बिल्कुल रही हैं और ऐसे ही उनका है। बहुत अहम रोल था। बिल्कुल तो ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है कि इस ड्रीम को भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और एक अहम चीज़ कि पाकिस्तान औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुनिया का छठा सबसे गैर महफूज मुल्क, सबसे डेंजरस ये बड़ा कंट्री अहम कंसिडर पहलू था किया सर। जाता है। तो बिल्कुल। हमें एक वाज़ह कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आती है
कायद के विजन के अंदर और आज के पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे तो आए दिन हमें इस तरह की जो है वाक़यात तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी, स्टडीज़ के हवाले से भी, मोस्टली जो है यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनकी तालीम को रोक दिया जाता है। तो बड़े अच्छे से सर आपने इस पॉइंट को भी क्लियर किया है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर सूबाई जो है तौर पर देखा जाता है नेशन को या कौम को, कि सूबाई तौर पर हम लोग कहते हैं कि हम इस सूबे से हैं, हम इस सूबे से हैं। हम एक कौम कब बनेंगे, हम पाकिस्तानी कब बनेंगे, इस पे भी ज़रा बताइएगा। बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। कायनात बाकी इश्यूज जो हमने डिस्कस किए हैं उसके साथ ये सुबाइयत का इशू भी पाकिस्तान का बड़ा ग्रेव है। बल्कि हम तो नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत ही मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस इशू के अंदर भी पाकिस्तान ने कायद के विजन को बिट्रे किया है। पाकिस्तान ने कायद के विजन से जो है डिविएट किया है। इस वजह से पाकिस्तान जो है ये सुबाइयत के और इस तरह के इश्यूज़ को फेस कर रहा है। पाकिस्तान जो कायद का विजन था वो ये था कि एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ पे सूबाई खुद मुख्तारी होगी, वहाँ बिल्कुल। पे प्रोविंशलिज्म की गुंजाइश नहीं होगी, वहाँ पे फेडरलिज्म होगा। लेकिन पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट से पहले तक जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा, जिससे छोटे सूबों में जो है वो एहसास महरूमी पैदा हुई। तो शुक्र है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई खुद मुख्तारी आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये इसमें 18th अमेंडमेंट में कुछ इश्यूज़ होंगे जिनको फ़ाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करके सूबाई खुद मुख्तारी को ख़त्म करके दोबारा जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत जितने ग्रेव हैं उससे ज़्यादा ग्रेव इश्यूज बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान सर। की नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो लाहक हो जाएंगे। अच्छा सर, कायद का जो मोटो था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, हमें दूर दूर तक ना तो यूनिटी नज़र आती है आजकल के दौर में या आज के पाकिस्तान में, ना ही डिसिप्लिन नज़र आता है। तो इस पे ज़रा आप क्लियर करें, कुछ बात करें इस पे भी। कायनात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन ये किसी भी कौम के कामयाब होने के लिए ये मतलब की टू सक्सेस है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। हम लोगों ने जो पहले सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जिन इश्यूज़ को डिस्कस किया है कि जिनमें आज के पाकिस्तान ने कायद के पाकिस्तान से बिट्रे किया, तो वो इन सारी चीज़ों को जो है वो फेस कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर हम उन चीज़ों में कायद के विजन को फॉलो करते हैं तो यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन हमें नज़र आएगा। मसलन बिल्कुल ऐसे ही मैं है। उसमें थोड़ा सा अगर ऐड ऑन कर दूं कि जिस मुल्क के अंदर 3 से 4 किस्म के एजुकेशनल सिस्टम हो, तो वहाँ पे आप यूनिटी कहाँ यूनिटी से कहाँ से आएगी, लेके बिल्कुल आएंगे। ऐसे ही है सर। लेकिन अगर आप कायद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में एजुकेशनल एमरजेंसी नाफिज करेंगे, सबसे ज़्यादा बजट आप एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो कायद का जो विजन है वो रियलाइज़ हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, पहला जो कायद का विज़न था उस पे भी हमने बात की कि उन्होंने किस सोच के साथ पाकिस्तान को जो बनाया, और आज के पाकिस्तान को भी हमने डिस्कस किया कि क्या लैक है, क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू, क्या कोई रे ऑफ होप है कि ये चीज़ें बेहतर होंगी, और अगर होंगी तो किस तरह से होंगी? जी। कायनात मैं तो पाकिस्तान को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पाकिस्तान को लेके पैसिमिस्टिक है। और ये ठीक जो है। बात मैं कह रहा हूँ ये कोई इतनी नई बात या इतनी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे पढ़ने लिखने का कल्चर थोड़ा कम है, तो इस वजह से नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा प्रवेल कर जाती है। बहुत सारे दुनिया के ऑथर्स हैं जो जैसे मैं एनाटोलिया लेविन की बात करूं जिसने पाकिस्तान हार्ड कंट्री लिखी। इसके अलावा और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिसमें उन्होंने कहा है, मेरे मलिहा लोधी की किताब है बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। इस तरह की और भी किताबें हैं, और भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी नेशन एक बहुत ही रेजिलियंट नेशन है। मैं इसको आपको 2-3 जो है वो एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इस वजह से नहीं किया जा सकता कि सारी इंडस्ट्रियल जो प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थी, वो सारी इंडिया के पास चली गई थी, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं आया था। बिल्कुल तो ऐसे ही उसके सर। बावजूद पाकिस्तान ने कम बैक किया, पाकिस्तान ने रिवाइव किया। कितनी जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स आए
आए हैं जिनमें कितने बड़े बड़े क्योस क्रिएट हुए हैं, पाकिस्तान ने उनको ओवरकम किया, पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ जंग को जीता। और ये सब आपको तो इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स, आपको पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आएंगी बिल्कुल, कि लेकिन सर जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान। नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जो है देखा जाता है और ज़्यादा फोकस उस पे किया जाता है बजाय पॉजिटिविटी के। ये भी एक मैं समझती हूँ कि एक मेन जो है वो पॉइंट है हमारा, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए आजकल के हालात में वाकई पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा बिल्कुल है, ऐसे ही सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की कुछ पॉजिटिव साइड्स नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही, पॉजिटिव साइड्स भी काफ़ी सारी हैं, उनमें से कुछ चीदा चीदा का मैंने आपके सामने बिल्कुल जिक्र भी जिक्र किया। की तो है। रे ऑफ होप ये है कायनात कि पाकिस्तानी नेशन इज़ अ वेरी रेजिलियंट नेशन। पाकिस्तान जब भी मुश्किल हालात में गया है, पाकिस्तान ने उनका मुकाबला करके पाकिस्तान बड़ा कामयाबी के साथ उन मुश्किल हालात से निकला है। निकला है तो मैं बिल्कुल अभी भी ऐसे। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं अभी भी बड़ा पॉजिटिव हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तानी नेशन और आई अपनी। थिंक एज अ नेशन सब में ये ऑप्टिमिज्म जी, होनी होना चाहिए, जिंदा चाहिए। दिल होना चाहिए हमें, और जज्बा होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। एक एफर्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो भी मायने रखती है इस मुल्क में रहते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं तो मायूस नहीं हूँ, हम रेजिलियंट नेशन है। इंशाल्लाह हम लोग कम बैक करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी और हम पॉजिटिव साइड के ऊपर जाएंगे। और ये जाएंगे, और ये कैसे मुमकिन होगा वो हमने सारा डिस्कस किया है कि ठीक है, अगर हम कायद के विजन को रियलाइज़ करेंगे, कायद के विजन को आगे लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान फलता फूलता फ्लरिश करता, तरक्की बिल्कुल करता सर और ऐसे ही, आगे जाता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे। सर आज जैसे कि जश्न आज़ादी का दिन है, एक त्यौहार है हमारा, और इस दिन के हवाला से ज़रा बताइएगा कि इस दिन को किस तरह से मनाना चाहिए। सबसे पहले तो कायनात मैं ये समझता हूँ कि हमें एक कल्चर डेवलप करना चाहिए कि हम पौधे लगाने का कल्चर जो है, कि प्लांटेशन का कल्चर 14th ऑफ अगस्त के ऊपर इसको हम प्रमोट करें, क्योंकि बिल्कुल, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों के अंदर शामिल है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से जो है वो इफ़ेक्ट होंगे। इफेक्ट होंगे, दूसरी बिल्कुल चीज़ ऐसे। ये है कि कायनात हमें जो एक ट्रेडिशनल तरीका था 14th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करने का, कि तराने चलते हैं और ड्रामे चलते हैं और इस तरह से जज्बाती चीज़ें होती हैं, हमें जज्बाती चीज़ों से निकल के हमें रैशनल चीज़ों की तरफ आना चाहिए। हमें अपने स्कूलों में, हमें अपने कॉलेजों में, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमें मीडिया के ऊपर कायद के विजन को डिस्कस करना चाहिए बिल्कुल कि सर, कायद का विजन क्या था, ताकि हम एक रैशनल और एक प्रैक्टिकल और अप्रोच को बेहतरी की तरफ जाए आप हमारा करें। मुल्क। क्योंकि पाकिस्तान में जो तब्दीली है वो सिर्फ जज्बाती तरानों से, जज्बाती गानों से, जज्बाती स्लोगन्स को चांट करके नहीं आएगी, बल्कि हमें अपनी अपकमिंग जनरेशन को और अपने लोगों को रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि कायद का विजन, कायद ने कैसा पाकिस्तान इन्विजन किया। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं हम वाकई 14 अगस्त को सेलिब्रेट करके उसके फ्रूट्स को बेयर कर सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कायद-ए-आज़म का जो विज़न था वो क्या था और आज का पाकिस्तान कैसा है, और उम्मीद रखती हूँ कि आप इन चीज़ों से काफ़ी अच्छे से जो है मुस्तफ़िद होंगे और आने वाले टाइम में बेहतरी आएगी हमारे मुल्क में। बाकी मेरी और मेरी टीम की तरफ से, जीएनसी ग्लोबल की टीम की तरफ से आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो।